गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने वाले हैं सिंपल कुर्ती की। इसका जो नाप रहने वाला है, लंबाई हम 43 इंच की रखेंगे। जो छाती होगी ब्रेस्ट वो 34 इंच की है। कमर 27 इंच, हिप 34, तीरा 14, आर्म होल 7, बाजू 8 और हम जो बाजू की मोहरी रखने वाले हैं वो 8 इंच की रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक आपको बिगनर्स के लिए जरूरी बात बताने वाली हूँ। कोई भी कटिंग आप करते हैं, सीखते हैं इस तरीके से, उसे कभी भी आप कपड़े पे ट्राई ना करें। सबसे पहले कोई भी डिजाइन हो या सिंपल से सिंपल आपकी कटिंग हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निशान लगानी है न्यूज़पेपर पे। आप जिस भी तरीके से अपने ड्रेस को कटिंग करने वाले हो उसी तरीके से आपको पहले जो न्यूज़पेपर पे आपको कटिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा खराब नहीं होगा और उससे भी ज्यादा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी से और आसानी से अपनी ड्रेस इजीली बना सकोगे। तो न्यूज़पेपर पे कटिंग करना बहुत जरूरी है। पहले कोई भी ड्रेस बनाए तो उसके लिए न्यूज़पेपर पे कटिंग करें, इससे आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने फैब्रिक लिया है, ये हमने पूरी लंबाई थी हमारी, उसी में ही 2 इंच प्लस करना है। जो बिगनर्स है वो 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें सिलाई मार्जिन लेने में कठिनाई हो सकती है, या आपकी जो लंबाई है वो कम या ज्यादा भी हो सकती है। उसके लिए अगर आपके पास ज्यादा है उसका सोल्यूशन होता है, अगर कम है तो उसका सोल्यूशन नहीं होता है। इनसे आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है, क्योंकि हमें तो इसी तरीके से कट करना है, या हमारा जो हाथ है वो बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको 2.5 इंच ले लेना है। अच्छे से कपड़े को खोलेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर डबल हमने फैब्रिक किया है। इस तरीके से आपको भी डबल ही करना है और आपको हमेशा उल्टी तरफ निशान लगाने हैं कपड़े के, यानी फ्रंट साइड पे हम कभी भी निशान नहीं लगाते हैं। और हमें चौड़ाई किस तरीके से लेनी है, हमें चौड़ाई लेनी है अपने हिप का 4 प्लस में 2 इंच सिलाई मार्जिन का। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारी हिप है 34, तो 34 का अगर हम 4 पार्ट करेंगे, यानी हम 4 से उसको भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इंची टेप लीजिए और इसको 4 फोल्ड कर लीजिए। 4 फोल्ड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 8.5 इंच, 8.5। इससे क्या होगा, आपको परफेक्ट नाप आपको मिल जाएगा। तो हमें उसमें क्या ऐड करना है, 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। क्यों करने हैं, 1/2 इंच तो हमारा जो लूजिंग के लिए हम लेते ही हैं और 1.5 इंच हमारा हो जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हमें कितना लेना है, 8.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10.5 इंच। तो हमें उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है फ्रेंड्स। पहले से ही कट कर लिया था, इसको स्ट्रेट भी कर लिया था। अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है तो आपको स्ट्रेट करना है। यहाँ अब इसकी लंबाई हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, हमारी पूरी 10.5 इंच हो गई है। अच्छे से फिर भी एक बार नाप लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा है, तो हमें कपड़े को अच्छे से सेट करना है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से होगी। अच्छे से कपड़े को ऊपर से नीचे तक हमें परफेक्ट मोड़ना है, ताकि हमारा सूट में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो देखिए, ऊपर की तरफ इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से पहले लंबाई को चेक करेंगे हम। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें 44 इंच का करना है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान हम 44 पर लगाएंगे लंबाई के लिए। ऊपर से ही एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल के लिए एक
एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पे कमर के लिए, और एक निशान हम लगाएंगे 21 इंच पे हिप के लिए। इन सभी निशानों को स्ट्रेट करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं अगर कपड़ा आप अलग नहीं करते हैं तो फ्रेंड हमने आर्म होल 7 क्यों लिए है? यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट भी 34 इंच है तो हम 6.5 भी ले सकते थे, लेकिन हमने 7 क्यों लिया है? हमने 7 इसलिए लिया है, जो हमारा नेक है, कुर्ती का जो नेक है वो छोटा है। जब छोटे नेक हम पहनते हैं तो क्या करते हैं, आर्म होल भी बड़ा होता है और जो हमारा तीरा है वो भी बड़ा होता है। तो अब हम तीरे के निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 14 इंच था तो उसका हाफ लेंगे हम 7 इंच। क्योंकि यहाँ नेक छोटा है इसलिए हमने 7 इंच लिया है। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो आप यहाँ पर 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा नेक है तो उसके लिए हमें 1 इंच 1.5 इंच साइज के हिसाब से बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर 7 इंच का हमारा आर्म होल है और हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ इंच की हम ऊपर से कंधे की गिरावट करते हैं और इसको इस तरीके से हम तिरछा करके बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब जो हमारा हाफ इंच हमने गिरावट की थी उसके नीचे हमें इंच टेप रखना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 6.5 इंच है, अब हमें इसका ही हाफ करना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाफ इंच हमने एक निशान ले लिया, या आप देखिए 6.5 इंच है तो 6.5 इंच का हाफ 3.25 भी हो सकता है। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें 2.5 ही 0.25 अंदर की तरफ आना है। जो हमारे होते हैं सिर्फ 1 और 2 यही होते हैं और इतना ही हमें अंदर आना होता है और एक निशान अंदर की तरफ लेना होता है। और अब इसको इस तरीके से तिरछा हम मिला लेंगे। इस तरीके से हमें मिलाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ब्रेस्ट है उसका नाप लेंगे। तो यहाँ पर 34 इंच हमारी ब्रेस्ट है तो 34 इंच का 4th पार्ट निकालेंगे तो ये 8.5 आ गया था। 8.5 में हाफ इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे यानी 9 इंच। एक निशान लगाया और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरीके से कमर भी करेंगे। कमर हमारी है 27 इंच तो 27 का अगर हम 4th पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच आने के बाद हमें क्या करना है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है यानी 7.5 से थोड़ा कम सिलाई मार्जिन का, और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। सॉरी, हाफ इंच लूज मार्किंग लेनी है और 1.5 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन का। इसी तरीके से हम हिप लेंगे तो हिप भी हमारी 34 इंच थी तो 9 इंच हो जाएगा हमारा और 1.5 इंच हो जाएगा कुर्ती का सिलाई मार्जिन का, 9 इंच हो जाएगा विद लूज मार्जिन के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप मुड्ढे पे आ जाइए। जो आर्म होल होते हैं इसको हम गोलाई में इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। और बाहर के जब हमें आर्म होल, ये हमारे फ्रंट की कुर्ती होती है उसके आर्म होल की कटाई होती है, ये उसके निशान होते हैं। और हमें क्या करने हैं, जो बैक की कुर्ती का पार्ट आता है उस पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको बाकी का स्ट्रेट ही रखना है, सिर्फ हमारी यहाँ की ही गोलाई होगी कुर्ती की। इस तरीके से आर्म होल की हो गई। अब हमें ये सभी निशान आपस में मिला देने हैं। और जो हमारा हिप का होता है वही हमें नीचे अपनी झोली के लिए भी लेना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 इंच था तो यहाँ पर भी हम 9 इंच ही लेंगे और सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आपस में सभी लाइनों को मिलाएंगे।
फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए, डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें हमारे सभी कुर्ती के निशान लग चुके हैं। अब हम इसे कट करेंगे। उसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। हिप पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसी तरीके से हम ब्रेस्ट पर भी छोटा सा कट लगाएंगे। 2 कट हमने लगा दिए हैं और यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। ऊपर से कंधों को अलग करेंगे। दोनों पार्ट अलग करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट निकालना है और आर्म होल की कटाई कर लेनी है। बैक पार्ट पर हम नेक की कटाई करेंगे, बैक नेक की। क्योंकि ये छोटा नेक है तो 2.5 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे और 4 इंच की लंबाई हम लेंगे और सभी लाइनों को आपस में मिला के एक स्क्वायर शेप दे देंगे। और फ्रेंड, इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। तो कुर्ती की कटिंग होने के बाद हमारे निशान आते हैं स्लीव्स के। तो देखिए, इस तरीके से हमारा साइड से जो कपड़ा बच जाता है उसी से ही हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, तो फ्रेंड यहाँ देखिए हमारी ब्रेस्ट कितनी थी। ब्रेस्ट थी हमारी 34। उसमें हमने अगर उसका 4th पार्ट किया तो हमारा हुआ था 8.5 इंच। तो हमें 4 तह में 8.5 इंच का ही कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरीके से बिल्कुल आपकी परफेक्ट स्लीव की कटिंग होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। इस तरीके से जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेना है। देखिए अब ये 4 तह हो गई है और कितना कपड़ा हमें फोल्ड करना है उसी। आप किसी भी साइज की कुर्ती कटिंग करते हैं, बाजू फोल्ड करने के लिए आपको कितना कपड़ा फोल्ड करना है, अपनी ब्रेस्ट का 4th पार्ट। उसमें कोई हमने एक्स्ट्रा लूज जो 1/2 इंच हम लेते हैं वो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा हमें अपनी ब्रेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती का जो साइज है वो 8.5 इंच का है ब्रेस्ट का, तो हम 8.5 इंच ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ लेंगे। जो स्लीव की लंबाई है वो हमारी 18 इंच रेडी है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हमें लंबाई लेनी है। देखिए फोल्डिंग के लिए हम 1.5 इंच लेंगे और सीधी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पर इंच टेप रखेंगे। और 18 इंच की हमारी स्लीव्स हैं तो हम यहाँ पर 18.5 ले लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो फ्रेंड, बिगनर्स के लिए आप यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर सकते हैं ताकि आपको मोड़ते हुए कोई परेशानी ना हो। कपड़ा देखिए यहाँ पर हमने तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड किया है, अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 8.5 इंच का हमें फैब्रिक चाहिए
तो ये हमारा 8.5 इंच है और सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें बाजू की कटाई के लिए एक निशान और लेना होता है, जो हम 2.5 इंच पे लेंगे। तो फ्रेंड देखिए 32 से 34, 35 इंच तक की जिनकी भी ब्रेस्ट साइज होती है उसके लिए हम 2.5 इंच का निशान लगाते हैं, नेक के लिए भी और यहाँ पर आर्म होल के लिए जो नेक की हम चौड़ाई लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लेंगे और 36, 37, 38, 39 उनके लिए हम 3 का निशान लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर ली हमने। अब फ्रेंड हमें इसी लाइन पे 2 इंच अंदर जाना है। इस तरीके से एक निशान लेना है और अब हमें इस तरीके से इसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर 7 इंच है, 7 इंच का हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर एक निशान लगाया और अब हम इसकी और इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई करनी होती है। हमें इस तरीके से हाफ करना है। हाफ हमारा हो गया है, यहाँ पर देखिए 4.5, 4.5 का अगर हम हाफ करेंगे तो इस तरीके से एक पॉइंट लेना है और ये हमारे स्लीव्स की फ्रंट कटिंग हो जाएगी। जो हम स्लीव्स के आगे के आर्म होल की कटिंग होती है वो इस तरीके से आएगी और बाकी का हमें ये स्ट्रेट ही रखना है। अब यहाँ से हमें अपना स्लीव का बॉटम लेना है, तो वो हमारी 8 इंच है। तो यहाँ पर हम 4 इंच में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 4.5 इंच पे एक निशान लेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इस तरीके से दोनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे ऊपर से बॉटम तक और इसी तरीके से सिलाई मार्जिन की लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें ऊपर वाले 2 कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर कटाई कर देंगे। तो ये स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल हो जाती है। यहाँ पर एक नोट लगाएंगे फिटिंग के लिए और ये हमें छोटी सी नोट लगानी होती है और यहाँ पर भी एक नोट लगा देंगे ताकि हमें सिलते हुए आसानी हो, जल्दी जल्दी हम सिले। अब जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपनी नेक के लिए पट्टी निकालेंगे। चौड़ाई में आप 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से ये हमारी नेक पट्टी हो जाएगी और इसके बीचों बीच भी एक कट लगा देंगे हम। और यहाँ से हम अपनी उरेप पट्टी कट करेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरीके से नेक के लिए पट्टी लगा सकते हैं। आप इस तरीके से कट करके भी नेक रेडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर उरेप पट्टी कट करें। उरेप पट्टी कट करने के लिए क्या करना होता है, तो फ्रेंड देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है चौड़ाई में हमें लेना होता है और उसकी इस तरीके से तिरछाई लेनी होती है। और जो उरेप पट्टी की जो हम चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे। इस साइड भी हम एक उरेप पट्टी कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।